गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्या मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी गाइस? ग्रेट 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 भाई, ऑसम। गुड मॉर्निंग। कैसे है सब लोग? एक दिन में वैसे क्या ही हो जाएगा, बट स्टिल यार ऐसा टाइम चालू है तो जवाब दे दो। कैसे है सब लोग, सबके घर वाले, बाजू वाले, रिश्तेदार, जान पहचान? एक सेकेंड। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था तुम लोगों को बुक पेन लेके बैठना है आज। वी आर गोइंग टू डू दोज थिंग विच यू मिस्ड इन कोविड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नोन एज एक्सपेरिमेंट्स। चलो बॉस, अपनी क्राउड आ चुकी है, शुरू करने का टाइम आ गया है। सो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ exercises regarding three things: physics, chemistry, and also I'll be giving you some exciting questions, telling you some jugaad to find out certain weights, telling you the latest features, the simple technology we have inhibited in the latest technology that we have right now. So it's going to be very interesting, and I've tried my best to make it interesting. I believe सबके पास में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, because there are lots of videos going to be played today in the lecture, एंड हर एक वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, फॉर अ सिंपल रीजन दैट वीडियोस में जो आप देखोगे, वीडियो अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा है, ताकि हम निष्कर्ष निकाल सके, कंक्लूजन निकाल सके। तो मेरा नाम है यश बियानी। आई एम टीचिंग केमिस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव अंडरस्टूड केमिस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ऑल आई कैन से इज केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा झूठ है। आज के टाइम पर जो एटम दिख रहा है 2 साल बाद वैसा नहीं दिखने वाला। 2 साल बाद जो एटम दिखेगा तीसरे साल में वैसा नहीं दिखने वाला। सो एवरीथिंग इन केमिस्ट्री इज थेरोटिकल। डू यू बिलीव दैट? व्हाट डू यू से? डू यू बिलीव इन केमिस्ट्री? क्या तुम केमिस्ट्री को सच मानते हो? ओ, आई सी लॉट्स ऑफ नॉडिंग यस। बाप रे बाप, तुम्हें आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ क्या धोखा होने वाला है। मुझे भी केमिस्ट्री एक टाइम पे बहुत पसंद था,
मुझे भी केमिस्ट्री समझ में आने ही लगी थी कि अगले साल केमिस्ट्री ने अपना पूरा का पूरा रूप बदल लिया। और ये केमिस्ट्री की खासियत आज की नहीं है बॉस, बहुत पुरानी है। ठीक है। सो हम सबसे पहले शुरू केमिस्ट्री से ही करते हैं। हम सबसे पहले केमिस्ट्री की ही कुछ बातें करेंगे। और आज की क्लास में जो कंटेंट में डिस्कस करने वाला हूं, दोज आर सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। द एक्सपेरिमेंट्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, आई विल डीकम्पोज सम कंपाउंड। उसके पहले मैं तेरे को बताएगा कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। सेकेंड, आई विल बी आइडेंटिफाइंग सम कंपाउंड्स, कि ये कंपाउंड हाथ में जो मेरे है वो कौन सा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बॉस तू आंख लगा के तो नहीं देख सकता ना कि अरे ये हाथ में जो व्हाइट सॉल्ट है उसमें क्या कटायन है और क्या अनायन है। सीधी बात है, भगवान नहीं चाहता कि तू कटायन अनायन को देख पाए, अपनी आंखें वैसी डिजाइन नहीं है। लेकिन हमारे पास में एक सेंस है, 6 सेंस है एक्चुअली, जिनमें से 4 सेंसेस को यूज करके मैं जरूर ना दिखने वाली चीज को भी देख सकता हूं। जैसे कि हवा। अगर घर के अंदर बैठा हुआ तू, तुझे बोलूं कि बाहर चेक कर हवा चल रही है या नहीं, विदाउट ओपनिंग द विंडो, तो तू क्या करेगा? तू फूल पत्तियों को देखेगा, तू पेड़ को देखेगा, तू एक प्लास्टिक बैग का कचरा जो इंडियन सड़क पे ऑब्वियसली मिलता ही है उसको देखेगा। अगर वो मूव करता हुआ मतलब हवा चल रही है। और ये तूने क्या किया? बिना देखे कंक्लूजन निकाला। तूने ऑब्जर्व किया और तूने कंक्लूजन निकाला। सो एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है जो दुनिया में चलता है। मेरा उससे भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो आज मैं तुमसे पूछता हूं। तुमने ये क्वेश्चन तो अक्सर सुना होगा कि बॉस, अंडा पहले आया या मुर्गी? क्या लगता है तुम्हें, क्या आंसर है इसका? अंडा पहले आया या मुर्गी? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। एग पहले आया, हेन पहले आया? हाँ। सो ऐसा है, तुम बस आंसर कर सकते हो, तुम्हारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। और मजे की बात तो ये है, किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं है जो बता सके कि पहले अंडा आया पहले मुर्गी आया। समझे? तो यही सिंपल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ केमिस्ट्री में, कि पहले केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में बने या पहले केमिकल रिएक्शन बुक्स में बने? क्या लगता है कि साइंटिस्ट ने पहले केमिकल रिएक्शन लिखा होगा और फिर उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म किया होगा, या उल्टा होगा? क्या बात है भाई! मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अंडे वाले क्वेश्चन से सिंपल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर्स एकदम करेक्ट है। यही हुआ था। सबसे पहले अंडा नहीं मुर्गी आई थी, मुर्गी नहीं अंडा आई थी। इसका जवाब मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं इस बात के लिए एकदम श्योर हूं, डेड श्योर हूं, कि बॉस, जो पहले आया या पहले नहीं आया, केमिस्ट्री के रिएक्शंस पहले लेबोरेटरी में हुए थे। और उसके बाद लेबोरेटरी के रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इन लोगों ने केमिकल रिएक्शन बनाए मेरे दोस्त। ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दैट थिंग, बेस्ड अपॉन दैट थिंग, what we are going to do today is rather fantastic. From last 1 week I have been involving myself in a laboratory every day 4 hours. और ये लेबोरेटरी मैं आपको बता दूं एकदम सेफ थी, स्कूल में कोई नहीं था, सिर्फ एक वॉचमैन था, एंड वी यूज्ड टू वेयर मास्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो वी वर क्वाइट सेफ। तो ऐसा मत समझना कि सर तो बहुत घूम रहे हैं, कलकत्ता की रैली नहीं है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया गया है, स्कूल मेरे घर के पीछे ही है। So yes, sir is keeping safe at home from last many days, and so I request you guys to do the same. Chalo. Next, I will be having two screen sharing today. First, I'll be sharing my iPad, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा presentation, and when a certain time appears, I'll be showing you some videos, guys. तो videos के लिए आपको आपके 4 senses active रखने हैं। सेंस नंबर 1, दिमाग। ऑब्वियसली दिमाग के बिना तो क्या देखेगा वीडियो, वीडियो कार्टून नेटवर्क लगेगा, दिमाग नहीं लगाएगा तो। दूसरा, आपकी आंखें। तीसरा, आपके कान। चौथा, अनफॉर्चुनेटली जो आप ऑन तो कर सकते हो लेकिन यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हमारे नाक। क्योंकि आज आप जो देखने वाले हो वो वर्चुअली देखने वाले हो। बाकी ये 4 सेंसेस होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए इनफ है। either you can see what is changing, either you can smell what is changing, or either you can hear what is changing. So what you can see, I will show you. What you can hear, I will make you listen.
but what you cannot smell, I will try my best to explain you what the smell was when I performed those activities, those experiments in the laboratory. So guys, should we begin? क्या बोलते हो तुम? बुक पेन लेके बैठे हो नहीं बैठे हो? क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं दोस्त। ऑब्जर्वेशन करते करते तुझे तेरे खुद के नोट्स बनाने हैं दोस्त। तुझे बताना है कि क्या दिखा है और उसके बेसिस पर तुझे रिजल्ट निकालना है, लेकिन उसके पहले तुझे एक चीज आनी चाहिए जिसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ कुछ अनकही बातें तुझे पता होनी चाहिए। उसके लिए लेट अस फाइनली बिगिन। So here, sharing my iPad with you. तो जब बात आती है कि बॉस केमिस्ट्री पढ़े या फिजिक्स पढ़े, तो देखो अपना तो सिंपल सा धर्म है, केमिस्ट्री दुनिया में सबसे प्यारी चीज है। तो शुरुआत तो केमिस्ट्री से करना बनता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुमको बताना चाहूंगा वो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चों। वो इंफॉर्मेशन प्लीज नोट डाउन कर लो। इंफॉर्मेशन कंटेन करती है द फॉलोइंग थिंग्स। थिंग नंबर वन, CuSO4.5H2O, ये एक कंपाउंड है जिसका कलर है ब्लू। प्लीज नोट इट आउट। CuSO4.5H2O ये वो कंपाउंड है जिसका कलर है ब्लू। CuSO4 ऑन द अदर हैंड, ऊपर वाले CuSO4.5H2O को बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। वी कॉल इट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बट नीचे वाले CuSO4 को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। अगर इंग्लिश समझते हो, हाइड्रा मतलब समझते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द कंपाउंड। ऊपर वाले के पास है तो हाइड्रेटेड, नीचे वाले के पास है तो एनहाइड्रस, नीचे वाले के पास नहीं है तो। ठीक है। कॉपर का एक और कंपाउंड होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्लैक। क्या कोई मुझे बता सकता है तुम्हें घर पर तुम्हारे कॉपर ऑक्साइड कहाँ देखने मिलता है? एनीवन एनीवन? क्या लगता है घर पर कहाँ देखने मिलता है? कढ़ाई। क्या बात है तन्वी! यस यस यस, यू ऑल आर एक्सट्रीमली राइट। घर पर कढ़ाई के नीचे, जिसमें मम्मियाँ खाना बनाती है, उसके नीचे जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस तुम्हें दिखता है, भाई सबके घर पर होगा ना एक ऐसा पुराना कढ़ाई जिसके नीचे ब्लैक ब्लैक जमा है कि नहीं है? या तुम लोग सब एकदम हाई फाई पैन यूज करने वाली पब्लिक हो? यस 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 यस। तो यहाँ तुम्हें कॉपर सल्फेट देखने मिलता है घर की कढ़ाई के पीछे, क्योंकि कॉपर की कढ़ाई को तुम दिन रात आग लगाते हो, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो। और ये करवाते टाइम पे Cu रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ CuO दैट इज ब्लैक इन कलर। इसीलिए घर की कढ़ाई पीछे से हो जाती है ब्लैक। थोड़े टाइम पहले मैगी में एक कंपाउंड आता था जिसके वजह से मैगी को बैन कर दिया गया था। दैट कंपाउंड वाज लेड ऑक्साइड PbO, जिसका कलर है बफ येलो। जिसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूं तुमको, क्योंकि आगे काम आने वाला है। PbO जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। इट फ्यूजेस वेरी सून। फ्यूजेस इज अ बेटर इंग्लिश फॉर मेल्ट। तो ऐसा टेंशन मत लेना, सर ने ये क्या फ्यूज बोल दिया, हमने तो सुना था इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज होता है, कंपाउंड कैसा फ्यूज होगा? ये वो वाला फ्यूज नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में फ्यूज होना मतलब होता है बेटा मेल्ट हो जाना। सो PbO इज अ येलो कंपाउंड विच मेल्ट्स, राइट। उसके बाद हमारे पास में आता है NO2 विच इज अ रेडिश ब्राउन गैस। दुनिया में दो रेडिश ब्राउन गैस होती है, ब्रोमीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें से एक रेडिश ब्राउन गैस हमने आज पढ़ी है। CO2 एक ऐसा गैस है जो जलती आग का दुश्मन है। ये तो तुम्हें पता है बॉस। सबने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में तो सुना ही होगा। क्या करता है फायर एक्सटिंग्विशर? आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलती आग को बुझा देता है। उसके बाद लेड नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्ट है जो व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद Fe2O3, ये रस्ट है, रस्ट। तुम्हारे घर के अलमीरा में लगी हुई रस्ट, तुम्हारे घर के दरवाजों के बीच में लगी हुई रस्ट, जो भी मेटल का इक्विपमेंट है, अगर वो ब्राउन हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन हो जा रहा है, देन यस, दैट कंपाउंड इज Fe2O3, right? So you got this general information, didn't you guys? All cool?
तुम लोग ने नोट तो कर ही लिया, मुझे दिख रहा है तुम लिख रहे हो कुछ एकदम सिंसियरली अपनी बुकों में, क्या बात है। Yes, PBO is very harmful for our body. I survived my college का 4 years खाली मैगी खा के। जिस दिन पता चला मैगी में लेड ऑक्साइड होता है, ट्रस्ट में मैं हॉस्पिटल जाके सारा चेकअप करवाया, क्योंकि पीबी जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है बॉस जो कैंसर जनरेट करता है। जिस दिन पता चला मैं तो श्योर हो गया, जिंदगी में इतनी मैगी खाई है, अब तक कैंसर हो जाना चाहिए था। क्या बताऊं, बस ऊपर वाले की मेहरबानी आज भी जिंदा हूं। ओके गाइस, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। तो सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग ज्ञान लेंगे। देखो बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, मैं आज उसमें से खाली दो ही डिस्कस करने वाला हूं। ये रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंपल सा फंडा है बॉस, एक से अनेक मिलता है। Okay, okay. Shania wants me to go slow. Yeah, I can do that, Shania. No big deal. Yeah, I can try. So, what I'm going to tell you is ek se anek. That means a single reactant decomposes to give me many product. You understand, right? The reactants are the one which reacts. And after their reaction, what do you mean by reaction? Formation of a new compound. So after the reaction, a new compound, many new compounds are formed, B, C, D, और ये सारे न्यू कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर तुम्हें एक सिंगल रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसके काफी जरिए होते हैं, आप उस एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट कर सकते हो, आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल सकते हो, आप उसमें सनलाइट डाल सकते हो, आप चाहो तो उसमें बहुत रेयर केसेस में साउंड भी डाल सकते हो, एंड द रिएक्शन विल कमेंस। नाउ these reactions are called decomposition reaction. अब मैं फाइनली एक वीडियो चालू करने वाला हूं। वीडियो में आपको मेरी शक्ल दिखेगी, उसको देख के हंसना मत। मेरे को आप देख रहे हो, अगर आप हंसे तो मैं आपको पकड़ लूंगा। तो वीडियो में आप लोगों को दिखने वाली है मेरी शक्ल, और दिखने वाला है जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने परफॉर्म किया है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल टिल द टाइम आई प्रेजेंट माय वीडियो। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने बोला, मेरी शक्ल देख के कोई हंसेगा नहीं, बट इन एनी केस मैं इतना भी खराब नहीं दिखता। एंड इन एनी केस, लेबोरेटरी में जाना इट्स नॉट लाइक पार्क में जाके घूमना। लेबोरेटरी में जाना ऐसा नहीं है कि आप जींस पैंट पहन के पहुंच गए। अच्छी अच्छी लेबोरेटरी में आपको शूज के बिना अंदर नहीं जाने देते हैं। देखिए, जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो, वो अलग बात है, और एक्चुअल कंडीशंस में जब आप प्रैक्टिकल करते हो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पेन से लिखना आसान है, हकीकत में करना मुश्किल है। तो आज मैं खाली एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है वही नहीं बताने वाला, उसके कुछ कुछ तौर तरीके, कुछ कुछ नियम कायदे कानून जो आपको भी फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला नियम कायदा कानून इस वीडियो में आप देखेंगे। तो फॉर फर्स्ट थिंग, you guys are supposed to wear a lab coat. For second thing, you are supposed to have safety goggles. For third thing, most important, you are supposed to wear gloves. And the fourth thing, sadly, that we have to follow today is you have to wear mask. Do you get me? राइट ना। अगर आपके पास में ये सारे प्रिकॉशंस हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको लैब के अंदर घुस जाना चाहिए, केमिकल्स को उठा लेना चाहिए। लेकिन केमिकल से नहा मत लेना। केमिकल्स को आप छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में उठाते हो, ना कि एक बड़े बाल्टी में। तो वही माइंडसेट लेके जाना दैट यू हैव टू वर्क ड्रॉप बाय ड्रॉप। नहीं तो मैंने बोला बेटा ये HCl है, इसको सोडियम कार्बोनेट में डाल दे, तूने एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट लिया, 2 बाल्टी HCl लिया, तेरा लैब बहने लग जाएगा। ये कहीं की समझदारी नहीं है। ओके, सो मूविंग अहेड, आई लाइक टू शो वन मोर वीडियो।
अब जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखोगे जिनके रिजल्ट आपको नोटिस करते हैं। अब हम लोग कौन से एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट है उसको इस फॉर्मेट में देखते हैं कि अगर आप लिख रहे हो #1 केमिस्ट्री की भाषा में, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इफ यू आर राइटिंग #1 केमिस्ट्री की भाषा में, दैट्स हाउ यू राइट इन योर लैब मैनुअल। तो केमिस्ट्री की भाषा में व्हाट डू यू डू is you mention it #1, that is what एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ओके, और केमिस्ट्री की भाषा में आप रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशन लिखते हो टाइमलाइन में। आपको जो सबसे पहले ऑब्जर्व हो रहा है वो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो सेकंड ऑब्जर्व हो रहा है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन। अगर तूने ऑब्जर्वेशन को उल्टा पुल्टा लिख दिया, तेरा कंपाउंड भी उल्टा पुल्टा आ जाएगा, समझ लेना मेरा बात। तो जैसा जैसा ऑब्जर्व कर रहे हो वैसा वैसा लिखो। You don't need to be right, you don't need to be confused. You want me to pause your message, I will pause. You want me to go back, I'll go back. But आंखें खुली रखना दोस्त, क्योंकि जो दिखने वाला है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। केमिस्ट्री की खासियत है, समझदार ही देख पाता है। तो मेरे को देखने का कितने समझदार बैठे हैं इस क्लास में। ठीक है, चालू करूं? परमिशन दो, हाँ बोलो। Okay, people. So we begin with our first video very, very decently. Just a second. So this video is supposed to be about thermal decomposition. Okay. This video में हम लोग पढ़ेंगे thermal decomposition of some salts. Which salt I will be decomposing in likewise manner, you are supposed to find it out for me. Okay. So let's begin with our video number 1. Okay. So you can see the screen, right, guys? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? All good? Great. Let's begin. ध्यान से देखना दोस्त, कुछ भी मिस मत करना दोस्त। Okay, I'm so sorry. I'm so sorry. I have to present it again. I'm so sorry. I forgot to turn on the audio sharing. थोड़ा हमने गाना वाना भी बनाया, वो भी आप सुनो। Okay, Okay, I'm so so here it sorry. is. I'm so sorry. I have to present it again. I'm so sorry. I forgot to turn on the audio sharing. थोड़ा हमने गाना वाना भी बनाया, वो भी आप सुनो। So you can see this blue salt, right? क्या तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट दिखा? ओके, So आई एम here सो it सॉरी, is. आई एम सो सॉरी, आई हैव टू प्रेजेंट। दिखा तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट? सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द ऑडियो। गाइस, कैन यू हियर मी? थोड़ा हमने गाना वाना भी बनाया, वो भी आप सुनो। यो, एम आई ऑडिबल? सो यू कैन सी दिस ब्लू सॉल्ट, राइट? क्या तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट दिखा? यस Okay, यस, so here ओके it ओके, is. इको हो रहा है। दिखा तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट? टेक्निकल इशू, वन सेकंड। आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द गाइस, कैन यू हियर मी? थोड़ा हमने गाना वाना भी बनाया, वो भी आप सुनो। यो, एम आई ऑडिबल? ओके, सम टेक्निकल इशू, जस्ट अ सेकंड, राइट? क्या तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट दिखा? यस यस, Okay, ओके so here ओके, it is. इको हो रहा है। दिखा तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट? टेक्निकल इशू, वन सेकंड। आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द गाइस, कैन यू हियर मी? थोड़ा हमने गाना वाना भी बनाया, वो भी आप सुनो। यो, एम आई ऑडिबल? ओके, सम टेक्निकल इशू, जस्ट ब्लू सॉल्ट, राइट? क्या तुम्हें ये ब्लू सॉल्ट दिखा? यस यस, Okay, so ओके here ओके, it is. इको हो रहा है। Okay, guys, some technical glitch. I don't know what. I'll try to play again.
Cool, then here we go. Can you see the video? Awesome, ठीक है. तो दिस इज द सॉल्ट, अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट जो मैंने लैब से उठाया था. ठीक है. अब आप देख सकते हैं ब्लू सॉल्ट जो है वो थोड़ा गीला गीला हो रखा है. हाँ. अब सबसे पहले मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में डाला और स्लो हीटिंग प्रोसेस में डाला. नाउ आई वांट यू टू लुक एट द वीडियो वेरी केयरफुली एंड कीप नोटिंग कि आप क्या चेंज देख रहे हो. ओके. यस, समथिंग इज चेंजिंग, समथिंग इज चेंजिंग. कुछ एक कलरफुल कलरफुल सी गैस भी दिख रही है मुझे धीरे धीरे निकलते हुए. एकदम धीरे धीरे गैस निकल रही है भाई. नॉर्मल आइज पे विजिबल नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से देखो आपको गैस दिखेगी. अच्छा, टेस्ट ट्यूब के एकदम बॉटम में क्या कलर है उस पर भी ध्यान देना. एकदम बॉटम में टेस्ट ट्यूब के क्या कलर है. तो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है. नाउ आई विल आस्क यू वेरी सिंपल, गाइस, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. What did you observe? You want me to, yes, you observed melting. Melting is a wrong word. Melting is a wrong word. Yes, you observed gas का evolution. Yes, awesome. Awesome. Color change observe किया. Very good. Color change observe किया. Gas evolution observe किया. Melting जिसको बोलते fusion ये observe किया. Right. आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने एक कलरफुल गैस भी देखी होगी. थोड़ी सी कलरफुल, एकदम एकदम हल्की हल्की कलरफुल गैस भी देखी होगी. हाँ, रेडिश ब्राउन कलर की गैस. अगर आप शायद लैब में होते तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाते. यस यस गुंज, एक्सीलेंट. एक्सीलेंट, यू आर गेटिंग देयर, यू आर गेटिंग देयर. तो आपने देखा कि पहले कलरलेस गैस निकली और उसके साथ एक कलरफुल गैस निकली जिसका नाम था NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यू आर सो करेक्ट. राइट. और आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब के नीचे एक रेसिड्यू बन रहा था. क्या कलर क्या था उस रेसिड्यू का. कलर क्या था उस रेसिड्यू का. ब्लैक. ब्लैक कलर था बॉस, ब्लैक कलर था उस रेसिड्यू का. क्या बात है. तो क्या लगता है वो रेसिड्यू क्या होगा. ब्लैक कलर का रेसिड्यू क्या होगा. कॉपर से निकलने वाला. यस, पीपल ऑसम. लगा ही था तुम जवाब दोगे. यस. तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं बेटा कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहा हूं. ओके. जब मैं कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहा हूं तब मुझे दो चीज दिख रही है. एक तो एक रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है और एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू बन रहा है. लिख के रख दे दोस्त, लिख के रख दे, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या था. प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. मूविंग अहेड, मूविंग अहेड. ये देखो. अब ये थोड़ा लंबा रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखते रहना. ओके. ये देखो, ये हमने कॉपर सल्फेट लिया है. ठीक है. ये भी ब्लू कलर का है लेकिन ये गीला ब्लू नहीं है, ये ड्राई ब्लू है ना. सो आई कैन आस्क यू इन द एंड ऑफ द सेशन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डब्बा कंटेनिंग कॉपर नाइट्रेट एंड अ डब्बा कंटेनिंग कॉपर सल्फेट. क्या जवाब दोगे तुम. टेल मी. यस यस, समवन नेम प्राशम, यू आर वेरी राइट. यस. कॉपर सल्फेट जो होता है ना बेटा वो होता है थोड़ा सूखा सूखा. और कॉपर नाइट्रेट हमने देखा था वो था थोड़ा गिल्ला गिल्ला. क्या है कि रखे रखे एक जो है एटमॉस्फेयर को मॉइस्चर दे रहा है और एक जो है वो एटमॉस्फेयर को से मॉइस्चर ले रहा है. राइट. तो मेरा क्वेश्चन है तुमको, नोट माय क्वेश्चन. व्हाट आर द सॉल्ट्स कॉल्ड. Note it out, note it out. Come on. What are the salts called which absorbs moisture from atmosphere? And the second question, obviously, what are the salts called which loses moisture to atmosphere? ये दो मेरे क्वेश्चन है. मैं चाहता हूं तुम इनको थोड़ा रिसर्च करके आज के दिन में जवाब निकालो और ग्रुप पे मैसेज करो.
Cool. So let's start with the all observation part. Come on. Video started. ध्यान दो सब लोग. So this is a copper plate. This is a copper mesh, what we call, जिस पे हम लोग चीजों को गर्म करते हैं. ठीक है. अब ये कॉपर मैश का फायदा क्या है ना, उसी यहां पर आपको दो चीजें दिख रही है इस वीडियो में. यहाँ पर दो चीजें, ये जो आपको दिख रही है वो कॉपर मैश है जिसके ऊपर हमने सॉल्ट रखा है एक ग्लास के प्लेट में. ठीक है. ग्लास प्लेट तो नॉर्मल है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दैट थिंग. कॉपर मैश के नीचे जो स्टैंड है उसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड. क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं हम उसको. ठीक है. उसके ऊपर कॉपर मैश रखते हैं. कॉपर मैश रखने का फायदा क्या है? फायदा ये है ना बेटा कि ये कॉपर की जाली में कॉपर है, एंड कॉपर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ हीट. तो जब आप हीट करोगे ना, हीट कॉपर तुरंत एब्जॉर्ब करेगा और आपके सॉल्ट तक पहुंचाएगा. आपका मेन ऑब्जेक्टिव रिएक्शन करने का ये है कि सॉल्ट को हीट पहुंचे. कॉपर उस पूरे सिलसिले में मदद करेगा. मूविंग अहेड. यहाँ जो नीचे बर्नर है, उस बर्नर में वो लिक्विड जिसके वजह से आग लग रही है उसको हम बोलते हैं स्पिरिट. लैब सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है उसको. जो चम्मच मैंने हाथ में पकड़ी हुई है उसको बोलते हैं स्पैचुला. फुल इंग्लिश नाम है भाई, स्पैचुला. और एज यू कैन सी, अब ये सॉल्ट जो है वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. अब जो ऑब्जर्वेशन है पूरा देखना बॉस, पूरा देखना और लिखते जाना. दिख रहा है मेरे बच्चों को कुछ दिख रहा है. आई एम वेरी श्योर इनको कुछ कुछ दिख रहा है. दिख रहा है, दिख रहा है तो नोट कर भाई, टाइमलाइन छूट जाएगा. नहीं तो दिखा वैसा ही नोट कर, टाइमलाइन मत छोड़. यस हृदय, यस रूपाली. वाइट हो रहा है. क्या बात है भाई, क्या बात है. यस यू आर राइट, द सॉल्ट इज टर्निंग वाइट. अभी भी रिएक्शन बाकी है मेरे दोस्त. अब ये व्हाइट सॉल्ट को मैं हीट करता है क्या, करता है क्या, करता है क्या. क्या तुम्हें और कुछ चेंज दिख रहा है इसमें धीरे धीरे आता हुआ? सम छोटा छोटा चेंज दिख रहा है तुमको इसमें आता हुआ? द सॉल्ट इज टर्निंग, यस, थोड़ा ब्लैक. क्या बात है पब्लिक, एकदम जबरदस्त. ये देख सकते हो तुम, ये टाइम लैप्स देख सकते हो. मैं थोड़ा पीछे करता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड. अब देखो तीन स्टेट चेंज देखना. तुम्हारा सॉल्ट सबसे पहले लेफ्ट में जो इमेज दिख रही है तुमको, तुम्हारा सॉल्ट पहले वैसे दिख रहा था. अब तुम्हारा सॉल्ट बीच वाली इमेज थोड़ा वाइट दिख रहा है. हाँ. राइट में अगर तुम देखो तो तुम्हारा सॉल्ट जो है वो दिख रहा है कैसा, ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, ब्लैकिश कलर का. है ना. इसको छोड़ के, कलर चेंज को छोड़ के, एक और ऑब्जर्वेशन है. अगर किसी ने सही जवाब दिया तो उसको डायरेक्ट बियानिस की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा. एक और ऑब्जर्वेशन है. नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसा कोई ऑब्जर्वेशन हमने नहीं देखा. यूज करेक्ट वर्ड. यस यस निसर्ग, यू आर गोइंग समवेयर बेटा. यूज अ प्रॉपर वर्ड, यूज अ प्रॉपर वर्ड. नहीं नहीं, पाउडर नहीं बोलते हम लोग. ये क्या है, टेल्कम पाउडर थोड़ी ना है. पाउडर नहीं बोलते हम लोग. एक और बहुत ही एफिशिएंट चेंज है जिसका जवाब, यस, प्रगति. प्रगति, यू आर गेटिंग समवेयर. ए प्रगति सही जवाब दे फटाफट. नहीं नहीं, यू आर जस्ट आंसरिंग इन वन वर्ड. हाउ कैन यू आंसर एन ऑब्जर्वेशन इन जस्ट वन वर्ड? यस परवा, इवन यू आर गेटिंग समवेयर. नो 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 नो. There are two form of solids. That's it. Time up. Time up. Lost your gift. Lost your gift. क्या करते हो यार बच्चे लोग? अभी मैं बोलूंगा तुमको क्या आंसर है, तुम बोलोगे यार ये तो आता था. बात करके वो बच्चे जो अभी अभी 8th पढ़ के निकले हैं. यस अस्मित, यू आर हाफ राइट. तुम देख सकते हो कि इमेज वन में जो सॉल्ट है वो थोड़ा क्रिस्टलाइन नेचर का दिख रहा है. कैन यू सी दैट द सॉल्ट इज अ बिट क्रिस्टलाइन?
है ना। और फाइनल इमेज में तुम देख सकते हो सॉल्ट जो है वो आटे जैसा, पाउडर जैसा हो गया है, एमॉर्फस हो गया है। सो टोटल मिला के दो ऑब्जर्वेशन है। पहले, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट एंड व्हाइट टू ब्लैक। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू एमॉर्फस सॉलिड। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। ठीक है। #2, point number 1, point number 2. Cool. Let's move forward. Let's move forward. Some of you just tried to answer right. Tanvi, yes, your answer is right, but after I told you, so unacceptable. Sorry. Moving ahead, let's play up. So, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस रिएक्शन के लिए आपको अलोंग विथ रिएक्शन एक और जरूरी चीज चाहिए, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं आवाज। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मैं आपके सारे सेंसेस यूज करवाऊंगा, तो आप अपने आंख खुली रखना, हाँ, और खुले रखना अपने कान। ठीक है, इस वीडियो के लिए आई विल बी अनम्यूटिंग माई सेल्फ। को हम लोग बोलते हैं आवाज। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मैं आपके सारे सेंसेस यूज करवाऊंगा, तो आप अपने आंख खुली रखना, हाँ, और खुले रखना अपने। सॉरी, आई डिडंट शेयर द ऑडियो, आई हैव टू शेयर द ऑडियो एज वेल। हियर वी गो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मैं आपके सारे सेंसेस यूज करवाऊंगा, तो आप अपने आंख खुली रखना, हाँ, और खुले रखना अपने। सॉरी, आई डिडंट शेयर द ऑडियो, आई हैव टू शेयर द ऑडियो एज वेल। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मैं आपके सारे सेंसेस यूज करवाऊंगा, तो आप अपने आंख खुली रखना, हाँ, और खुले रखना अपने। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मैं आपके सारे सेंसेस यूज करवाऊंगा, तो आप अपने आंख खुली रखना, हाँ, और खुले रखना अपने। आपको कोई आवाज आई? मेरे साउंड आवाज आ रही है? ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आपके सारे चीजें करूंगा, तो आप अपने से वॉइस खुली रखना, हाँ, और खुले रखना आपको कोई आवाज आई? मेरे साउंड क्रैकिंग वॉइस, पॉपिंग ऑफ वॉइस आवाज आ रही है? मेरे मोनो जैसा कि मैंने बोला था आपका कानों का आवाज आ रही है, आप अपने से वॉइस पॉपिंग ऑफ यस यस, यू आर राइट, आवाज आई? मेरे साउंड और आपको क्या दिख और आपको क्या दिख समझ आ रही है? मेरे मोनो जैसा कि मैंने बोला था आपका आवाज आ रही है, आप अपने से वॉइस पॉपिंग ऑफ पॉपकॉर्न मेरी आवाज आ रही है ना सबको अभी? यस यस, यू आर राइट, आवाज आई? पॉपकॉर्न वाली मेरे साउंड और आपको क्या दिख और आपको क्या दिख समझ आ रही है? मेरे मोनो जैसा कि मैंने बोला था आपका आवाज आ रही है, आप अपने से वॉइस कैन यू हियर मी पॉपिंग ऑफ पॉपकॉर्न मेरी आवाज आ रही है ना सबको अभी? यस यस, यू आर राइट, कोई आवाज आई? यस, मेरे साउंड बहुत ज्यादा, आई विल जस्ट म्यूट इट आउट, आई विल जस्ट म्यूट इट आउट। अब आ रही है आपको मेरी आवाज ढंग से एकदम? यस, आई नो वीडियो इज पॉज बेटा। ठीक है, सो ये आवाज याद रखना, जो पॉपकॉर्न वाली आवाज आ रही थी उसको याद रखना। मूविंग हेड, और देखो, देखते रहना देखते रहना, एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही है आपको दिखती हुई। अरे वाह, ये दिख रही है आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई, एकदम स्लोली स्लोली फ्यूम होके निकल रही है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के नीचे जरा ध्यान देना बस, टेस्ट ट्यूब के नीचे ध्यान देना जरा। टेस्ट ट्यूब के नीचे क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, व्हाट डू यू सी एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब? क्या बोलते हो, क्या दिखा आपको? येलो कलर दिखा? हाँ, लिख लो साले ऑब्जर्वेशन। चलो, ये जो साउंड आप जिसको बोल रहे थे डेक्रिपिटेटिंग साउंड बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न साउंड नहीं बोलते उसको। नो डाउट इट साउंड्स लाइक पॉपकॉर्न, लेकिन उसका नाम है डेक्रिपिटेटिंग नॉइस। डेक्री, DECRIPITATING, डेक्रिपिटेटिंग नॉइज बोलते हैं हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। So this was your first observation. Your second observation was a reddish brown gas was released. Reddish brown gas was released.
ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2014 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था अ सॉल्ट विच decomposes with a decrepitating noise. What do you think is the answer, guys? A salt which decomposes with a decrepitating noise. Yes, lead nitrate. क्या बात है यार, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। देखते ही देखते मेरे बच्चे बड़े हो गए भाई। क्या बात है, बोर्ड के क्वेश्चंस मार लिए। So yes, the answer is lead nitrate. Lead nitrate is the salt which burns, which decomposes with a decrepitating noise. Okay, moving ahead. Now this is your last decomposition reaction. Have a great look at it. Zinc carbonate is the salt that I have used. अब मैंने कैंडल रखी हुई है टेस्ट ट्यूब के माउथ पे। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक साथ में बहुत कुछ होने वाला है। एक ऐसी गैस निकलती दिख रही है किसको, एकदम टेस्ट ट्यूब के जस्ट ऊपर शिमर करता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कैंडल और टेस्ट ट्यूब के बीच में देखो, थोड़ी शिमरिंग दिखनी चाहिए तुमको, थोड़ी सी शिमरिंग। ठीक है, अब देखना, सडनली गैस इतनी जोर से निकलेगी, इतनी खतरनाक तरीके से निकलेगी कि नीचे जो आग लगी और ऊपर जो आग लगी है उनके साथ में देखना क्या होगा। नीचे वाला जो व्हाइट सॉल्ट है वो धीरे धीरे येलो टर्न होता जा रहा है बॉस। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। अब तुम्हारी आग बुझा दी। अबे कौन था आग का दुश्मन जिसने आग बुझा दी बेटा? CO2। एकदम सही बोला है। अगर मैं जिंक कार्बोनेट को हीट करता हूं, आई विल जस्ट शो यू व्हाट ऑल रिएक्शन दैट वी हैव जस्ट सीन। ऑल द रिएक्शंस जो हमने अभी अभी देखे हैं, आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट, और आप मुझे बताना कि क्या ये रिएक्शन सही है या नहीं है, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव मेड। सो रिएक्शन नंबर 1, हमने जब कॉपर नाइट्रेट को हीट किया था तो हमको मिला था एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू, और हमको मिला था एक रेडिश ब्राउन गैस। तो आई हैड अ ब्लैक रेसिड्यू एंड आई ऑल्सो हैड अ रेडिश ब्राउन गैस। हम ऑक्सीजन का टेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज लैब में तभी वुडन स्प्लिंटर नहीं था, बर्निंग स्प्लिंटर नहीं था। वरना एक अगरबत्ती जैसा डिवाइस अगर मैं कॉपर नाइट्रेट को हीट करती हुई टेक्स्ट बुक के ऊपर रखता तो वो डिवाइस आग पकड़ लेता, शोइंग दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अ गैस which rekindles glowing splinter। तो ये वो टोटल रिएक्शन है जिसमें कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव अ ब्लैक कलर्ड रेसिड्यू कॉपर ऑक्साइड, अ रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कूल, मूविंग अहेड। दिस वाज आवर सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन के दो पार्ट थे। CuSO4.5H2O को अगर मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले तो मिलेगा CuO, क्योंकि देखो हमने देखा था दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाज ब्लू, और व्हाइट कलर का पाउडर अगर बन रहा है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से, डेफिनेटली वो पाउडर होगा कॉपर सल्फेट का, और तो क्या ही होगा। तो कॉपर सल्फेट ने अपना सब मॉइस्चर छोड़ दिया, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, कि कॉपर सल्फेट भी फर्दर डिकम्पोज हुआ। कॉपर सल्फेट भी डिकम्पोज हुआ और उसने ब्लैक कलर का रेसिड्यू दिया। तुम्हें याद होगा जो ब्लैक कलर का एमोर्फस पाउडर बना था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये दो गैसेस भी दी है जिनके टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे। मूविंग अहेड, दिस वाज आवर थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको एक येलो कलर का रेसिड्यू दिखा था, एक रेडिश ब्राउन गैस दिखी थी, और आपको आ रही थी डेक्रीपिटेटिंग साउंड। कूल। एंड दिस वाज आवर लास्ट रिएक्शन, जिसमें हमने जिंक कार्बोनेट को हीट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का एहसास मुझे कैसे हुआ? इट एक्सटिंग्विश्ड
बर्निंग कैंडल, ठीक है। अब मैं अलग कॉन्सेप्ट पर आता हूं, बहुत हो गई केमिस्ट्री की बातें, थोड़ी बातें हम लोग मैग्नेटिज्म की भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे घर पे मैग्नेट तो होगा ही, तुम सबने कभी ना कभी अपने जिंदगी में मैग्नेट तो यूज किया ही होगा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सबने कभी ना कभी मैग्नेट यूज किया होगा ना भाई, है ना। चुंबक चुंबक बोल के यहाँ वहां चिपकाते रहते थे, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को भगाते थे, कभी एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को पुल करते थे। तो आज उस मैग्नेटिज्म का मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात बता, तू तेरे घर के हॉल में बैठा है और तेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, क्या वो मैग्नेट तेरे किचन में रखे हुए सामानों को अट्रैक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्यों? लेकिन वो तो मैग्नेट है, मैग्नेट का तो काम होता है लोहे को अट्रैक्ट करना, तो वो क्यों नहीं कर रहा है अट्रैक्ट भैया? करना चाहिए ना अट्रैक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नेट का भी एक सर्टन रेंज होता है, एक सर्टन एरिया होता है जिसमें वो अपना मैग्नेटिज्म फैला सकता है, वो अपनी पावर दिखा सकता है। अगर उस रेंज के बाहर बात गई तो हमें बॉस उसका मैग्नेटिज्म फील नहीं होने वाला। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आई विल शो यू मैग्नेट के अराउंड जो बॉस मैग्नेटिक फील्ड है, हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। एज यू कैन सी, बाजू में राइट साइड में तुम्हारे पास में एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के अराउंड ये जो लाइंस देख रहे हो तुम, ये सारे लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जस्ट सेकेंड, आई विल बी प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन वंस अगेन। या, तो ये मैग्नेट के आसपास आप जो लाइंस देख रहे हो ना, इस लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये लाइंस एक सर्टन एरिया तक अपने आप को एक्सटेंड करता है, ठीक है। उस एरिया को बेटा हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेर मैग्नेटिज्म इज इन्फ्लुएंशियल। एकदम गंदी और सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहां पर मैग्नेट अपनी पावर दिखा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि अगर आप ऐसा देखो, मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की है, ये बात गलत है। आप जो बोलते हो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है, गलत। मैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट। फिर आप सोच रहे होंगे यार ये मैग्नेट जो लोहे को कैसे अट्रैक्ट करता है, सर बेवकूफ बना रहे सुबह सुबह संडे को। ऐसा नहीं है। जब तुम एक आयरन की चीज, एक लोहे की चीज को मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो वो लोहे की चीज खुद एक मैग्नेट बन जाती है, और उसके बाद, उसके मैग्नेट बनने के बाद वो दूसरे मैग्नेट पर, हमारे दिए गए मैग्नेट पर अट्रैक्ट हो जाती है। कि समझो ये मेरे पास में एक मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और मैं इसके पास लेके आता हूं एक आयन का नेल। अब आयन के नेल का जो पास वाला पार्ट है वो बन जाता है साउथ पोल, और दूर वाला पार्ट बन जाता है नॉर्थ पोल। मतलब ये नॉर्मल सा टुच्चा सा आयन का नेल सुपरली मैग्नेटाइज्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेट। इस प्रोसेस को, जिसमें एक आयन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बन जाता है किसी और मैग्नेट के पास आके, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं रे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब हर आयन फिलिंग, आयन फिलिंग मतलब छोटा छोटा आयन का चूरा, जब मैग्नेट के पास आएगा तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाएगा, राइट। और इस तरीके की फील्ड में अपनी आप को अरेंज कर लेगा। हर मैग्नेट की अलग अलग फील्ड होती है, वो फील्ड कैसे देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए है। तो स्टे ट्यून्ड, आपको नया जो एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का आइडेंटिफिकेशन अराउंड अ मैग्नेट। Here, sharing my screen. Let's have a look. Rathi sir is all set to show you how a magnetic field can be identified across a magnet. Yeah. See. Oh, hi, Rathi sir.
So these are the two bar magnets. As you can see, they were attracting each other. ठीक है, मैंने उसके ऊपर रखा एक व्हाइट कलर का शीट, और अब मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूं आयन फिलिंग, लोहे का चूरा। आयन फिलिंग मतलब लोहे का चूरा। देख रहे हो तो मैं किस तरह से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूं, राइट। क्या ये लोहे का जो फिलिंग्स है, आयन का जो चूरा है, वो रैंडमली कहीं पर भी गिर रहा है क्या, या फिर वो एक पैटर्न में गिर रहा है? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, बताओ कि वो एक पैटर्न में गिर रहा है या फिर ऐसे रैंडमली कुछ भी, एक पैटर्न में गिर रहा है। और इस पैटर्न को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। तुम देख सकते हो आयन फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है, जो डेंसिटी है, वो मैग्नेट के पास कितनी ज्यादा है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे ये इंटेंसिटी कम होते जा रही है, कम आयन फीलिंग्स दिखने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आयन फीलिंग्स दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि तब उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी होगी। सी दिस, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल रेंज, राइट। अगला जो हम पैटर्न दिखाने वाले हैं वो एक हॉर्स शू मैग्नेट के अराउंड दिखाने वाले, राइट। एक हॉर्स शू मैग्नेट के अराउंड। हम लोग ने इस पेपर के नीचे रखा हुआ है एक हॉर्स शू मैग्नेट। एज यू कैन सी, आपको एक छोटा सा हॉर्स शू का शेप दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट कुछ यू शेप का होता है, जैसे हॉर्स के शूज होते हैं, आपने देखे होंगे ना, घोड़े की नाल बोलते हैं जिसको, वो शू होते हैं जब यू यू शेप के होते हैं। तो वैसा एक मैग्नेट इसके नीचे रखा हुआ है, और ये देखो आयन फीलिंग्स को स्प्रिंकल करना चालू किया। क्या आपको ये ब्यूटीफुल मैग्नेटिक पैटर्न दिख रहा है? कैन यू सी द मैग्नेटिक पैटर्न गाइस? सुपर कूल, नहीं या? तो इस तरह से हम एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगेन शेयरिंग माय आईपैड डिवाइस। हियर वी गो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होती है? नंबर वन प्रॉपर्टी होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, दैट फील्ड्स आर डेंसर नियर मैग्नेट। आपने देखा होगा मैग्नेट के पास में ये जो फील्ड है वो कितनी ज्यादा डेंसर थी। और दूसरा, फील्ड्स आर लेस डेंस अवे फ्रॉम मैग्नेट। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो फील्ड लाइंस होती है ना बच्चों, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस फील्ड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले टीपीएस की एग्जाम के लास्ट पेपर में फिजिक्स में ये पूछा गया था, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर 3 मार्क्स। और अभी अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीनों प्रॉपर्टी को बहुत ढंग से देखा है। तो मेरी उम्मीद है कि आप नाइन्थ के लास्ट लास्ट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तब आपको ये एक्सपेरिमेंट याद होगा और ये आंसर को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यू हैव एक्चुअली फेल्ट इट। कूल, मूविंग अहेड। अब आते हैं सबसे कमाल के रिएक्शन पे, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देख बेटा कैसा है कि तेरे हाथ में अगर मैंने एक व्हाइट पाउडर दे दिया और बोला कि बता बता ये क्या है, बता बता इसमें क्या है, कौन कौन से कंपाउंड है, विच कंपाउंड इज इट, यू कैन नॉट टेल दैट, यू डोंट नो। Your naked eyes can only see the color and the crystalline or amorphous nature of that salt, isn't it? Can you see a salt and tell, अरे ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कहां से लेके आया? ऐसा हो सकता है? क्या हर व्हाइट कलर का पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है? नहीं। और हमें ना बेटा केमिस्ट्री में फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है। हमें केमिस्ट्री में फाइंड करना पड़ता है, और ये फाइंडिंग हम कैसे करेंगे? बेस्ड अपॉन दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके पहले आप कुछ बातें नोट करो। मोस्ट मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
अगर मैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा हूं तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसेल्यूबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है व्हाइट, जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर होता है व्हाइट, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन, फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर होता है डर्टी ग्रीन, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है पेल ब्लू। मैं ये तुम्हें लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारे कलर से हमको बस थोड़ी सी देर में डील करना है। ठीक है। Second point you have to understand is precipitate reaction is special case of double decomposition reaction. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताता हूं कि बॉस कैसा होता है ना, कि हमारे पास में दो कंपाउंड है ए बी जैसे NaCl K2SO4 या CaCl2, जिसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। बेसिकली ए मतलब कटायन और बी मतलब अनायन। अगर मैं किसी ए बी वाले कंपाउंड को किसी सीडी जैसे कंपाउंड से रिएक्ट करवाऊं, सीडी भी वही कैटेगरी हो गई, समझो NaOH हो गया, KOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, या फिर NH4OH हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो A है ना वो अपनी जगह छोड़ के आता है, C को एक लात मारता है और C को वहां से भगा देता है और खुद D के साथ जुड़ जाता है। अब C भी अकेला तो रहेगा नहीं, C को पता चला A जो है वो B छोड़ के आया है, तो C तुरंत अपनी जगह छोड़ के B के पास आ जाता है। तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, खाली आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं। तुम देख सकते हो C यहां पर था, A जो है वो यहां पर था, और अब क्या हुआ, A जो है वो आया, C का जगह ले लिया, C जो है वो गया और A का जगह ले लिया, और हमारे पास में प्रोडक्ट बना क्या, प्रोडक्ट बना AD+CB। तुम्हें समझ में आ रहा है सबको व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस? ओ ओ ओ सॉरी, शुड आई गो स्लो, शुड आई गो स्लो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कलर्स, या आई विल शो द कलर्स अगेन, यस, नोट द कलर्स प्लीज, प्लीज कलर्स नोट कर लो सब लोग, आई विल गो स्लो नाउ। Noted everyone, noted, can I move forward? Yes, okay. Now see, again precipitation reaction क्या होता है कि बॉस AB+CD करवाऊंगा, तो A जो है वो D के साथ चला जाएगा, C जो है वो B के साथ आ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा AD+CB। इट्स जस्ट इंटरचेंज ऑफ आयंस, दैट्स इट, इट्स जस्ट इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस। ठीक है ना। अब कैसा है कि समझो ए जो है वो कोई मेटल है, ठीक है, और ए के साथ जो है कोई अनायन है बी। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं NaOH के साथ, NaOH माने CD, तो क्या होगा रिएक्शन में, ए जो है वो OH के साथ निकलेगा बना के AOH, और Na जो है वो B के साथ जुड़ जाएगा बनाएगा NaB। अब ये AOH, क्या मैं इसको बोल सकता हूं मेटल हाइड्रोक्साइड? बोलो, can I tell AOH to be metal hydroxide? Yes, I can call it metal hydroxide. Cool.
ठीक है, तो अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड है तो क्या चांसेस है, विल इट बी प्रेसिपिटेट? क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था दैट मोस्ट मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो चांसेस बहुत ज्यादा है ना दैट दिस इज व्हाट अ प्रेसिपिटेट। करेक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रेसिपिटेट है अपने पास में मेटल हाइड्रोक्साइड का, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लू कलर का है, तो क्या someone is using foul language? Yeah, I think you should ignore that. Ignore that, क्या कर सकते हैं? Yeah, you should ignore that, please ignore that. We cannot help that ना, क्या कर सकते हैं? सबके मॉम डैड तुम्हारे जितने अच्छे नहीं है ना, किसी किसी के संस्कार गलत भी पड़ जाते हैं कभी कभी। इग्नोर दैट, इग्नोर दैट, इग्नोर दैट। आई डोंट नो व्हाट फाउल लैंग्वेज दे हैव यूज्ड, बट इग्नोर दैट। या कूल। यस यस, इग्नोर देम। चलो, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एओएच जो है वो बेटा ब्लू कलर का है, तो बता ए क्या हो सकता है? व्हाट कैन ए बी? कॉपर, एकदम सही बोल रहे हो बेटा। ए कैन बी Cu+2। ए कैन बी Cu+2 बिकॉज मैंने देखा है कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है पेल ब्लू कलर का। अब मेरे को तो नहीं पता था ना कि ए बी में ए क्या है। मैंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, ए बी में NaOH डाला, NaOH डाल के ए बी के साथ में ब्लू प्रेसिपिटेट बना, और ब्लू प्रेसिपिटेट को देखते हुए मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ए जो है वो कॉपर है, कॉपर। इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूं कुछ कुछ, और ये एक्सपेरिमेंट्स काफी शानदार है। इनको प्यार से देखो और मुझे बताने की कोशिश करो कि जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yeah. So this is a simple experiment of identifying cations. These were some salt जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि ये कौन से सॉल्ट है। ये वो सॉल्ट है जिनके बारे में अपने को कुछ नहीं पता कि ये कौन से सॉल्ट है। राइट, ऐसे 5 सॉल्ट लिए टोटल, देखो ध्यान से। सॉल्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आई हैव टेकन 5 ऑफ सच सॉल्ट जो मुझे पता नहीं कि क्या है। ओके, अब उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सॉल्ट को नहीं, सॉल्ट के अंदर जो कटायन है मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा। कुल, मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सॉल्ट को नहीं। सॉल्ट के अंदर जो कैटायन है मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा। मैं आइडेंटिफाई करूंगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था बच्चों, लेबोरेटरी में जाना मतलब ये नहीं है कि हाथ में बाल्टी उठाया और रिएक्शन चालू किया। आपके कुछ तौर तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। ये चाइना डिश है, एक छोटा सा चाइना फ्लास्क है जिसमें आप अपने सॉल्ट्स को कलेक्ट करते हो। उसके बाजू में जो रखा है वो एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आप सॉल्ट डालते हो और सॉल्ट में डालते हो पानी। आप तैयार कर रहे हो सॉल्ट के सोल्यूशन को। ध्यान से देखना, दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क जिसमें आपने एक अननोन सॉल्ट को डाला है और अब आप उसको उसका सोल्यूशन बनाओगे।
तो एज यू कैन सी हमने बहुत अच्छे से राउंड एंड राउंड स्टर करके सॉल्ट का बना लिया है सोल्यूशन। 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में कि अगर रिएक्शन करवाने हैं तो रिएक्शन करवाने के लिए कुछ कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि कुछ रिएक्शन होते हैं कैसे, सोल्यूशन बना के। कुछ रिएक्शन को हम लोग सोल्यूशन स्टेट में लाते हैं और आपस में मिक्स करते हैं। ये रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूं उनमें से एक है। जैसे कि कुछ रिएक्शन होते हैं कैसे, सोल्यूशन बना के। कुछ रिएक्शन को हम लोग सोल्यूशन स्टेट में लाते हैं और आपस में मिक्स करते हैं। ये रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूं उनमें से एक है। जैसे कि कुछ रिएक्शन होते हैं कैसे, सोल्यूशन बना के। कुछ रिएक्शन को हम लोग सोल्यूशन स्टेट में लाते हैं और आपस में मिक्स करते हैं। ये रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूं उनमें से एक है। क्या आपने देखा पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ? एक बार वापस से गो थ्रू कर दे रिएक्शन में, ठीक है? वंस मोर, जस्ट वंस मोर। ये देखो, ये मैंने ना दो एजेंट लिया। अभी ये जो केमिकल है कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें कौन सा कंपाउंड है ये पता करने के लिए मैंने दो दो एजेंट लिए हैं। एक एजेंट लिया है डाइल्यूट NaOH। क्या होता है बच्चों डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड? इट्स एन अल्कली। पता होगा आप लोगों को, इट्स एन अल्कली। इफ नॉट, नोट इट डाउन। कम ऑन, नोट इट डाउन। yes, it's a base, it's an alkali. You are very right, you are very right. Okay. और ये दूसरी चीज जो हमने ली है, इट इज NH4OH। दिस इज बेसिकली अमोनिया सोल्यूशन। दिस इज प्रेजेंट इन योर यूरिन। एंड यू बेटर नो कि यार यूरिन कैसा स्मेल करता है, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं इसका डब्बा खोलता था तो डब्बा खोलने पर मेरे पास कैसा कैसा स्मेल आया होगा, राइट? और मैं इस चीज के लिए दो दो ड्रॉपर यूज करूंगा, NaOH का अलग, NH4OH का अलग। ठीक है, मैं पहले कुछ NaOH को एक कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेता हूं एंड सेम चीज मैं करता हूं कुछ NH4OH के साथ में। उसको भी मैं क्या करता हूं, कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेता हूं। ओके, नाउ सी माय फर्स्ट रिएक्शन इज टू टेस्ट कॉपर आयन। ठीक है, ये मेरे पास में एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। मैं चाहता हूं ये रिएक्शन आप लिखो। एक सोल्यूशन है CuSO4 का। ठीक है, CuSO4 क्या है, AB। ओके, आप उसके साथ में रिएक्ट करवाओ CD लो NaOH। कम ऑन, राइट इट डाउन गाइस, राइट इट डाउन। CuSO4 प्लस NaOH। ठीक है, क्या मिलेगा रिएक्शन प्रोडक्ट बताओ? व्हाट विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट गाइस? यस यस यस, आपके पास रिएक्शन होगा CuSO4 प्लस NaOH गिविंग यू CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब ये जो CuOH ट्वाइस है हमने पढ़ा था, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है। आप ध्यान से देखना, आपको थोड़ी देर में ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट दिखने वाला है। सी द रिएक्शंस वेरी केयरफुली।
क्या आपको दिख रहा है एक ब्यूटीफुल सा सॉलिड बन रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर? एक डार्क डार्क कलर का सॉलिड बन रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कैन यू सी दैट? कैन आई से इट इज द पेल ब्लू प्रेसिपिटेट? आई एम सो सॉरी, द कैमरा वेंट आउट ऑफ फोकस। नेक्स्ट वाला वीडियो आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा। राइट, अगेन मैंने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड लिया और उसमें वापस से NaOH डाला, NaOH डाला। कम ऑन, फटाफट फटाफट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लिखो, टाइप करो, क्या दिख रहा है आपको? क्या बात है पब्लिक, क्या बात है, फटाफट देखो क्या दिख रहा है आपको ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। जल्दी जल्दी बोलो। यस 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 यस, मेनी आर आंसरिंग, सो राइट, सो करेक्ट। आप लोगों को दिख रहा है एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, आप लोगों को दिख रहा है एक रेडिश ब्राउन गैस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका है? अभी अभी अपन ने लिखा था। ओ यस, दिस इज FeOH थ्राइस। मतलब ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट हमने टेस्ट ट्यूब में इनिशियली लिया था, जिस सॉल्ट का सोल्यूशन, उस सॉल्ट में कटायन कौन सा है बताओ? कम ऑन, कौन सा कटायन है बताओ? Fe नहीं, Fe+3। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला, केमिस्ट्री दिखती नहीं है तो क्या हुआ यार, ऑब्जर्व बहुत प्यार से होती है, बहुत प्यार से ऑब्जर्व होती है। एज यू कैन सी, दिस एंटायर केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेबल। हाँ, मैंने नहीं बताया उस सॉल्ट में क्या था तुमको, क्या मैंने बताया? हाँ, किसी को भी मैंने बताया? ये तुम थे जिन्होंने देखा, परखा और उसके अकॉर्डिंग आंसर किया। और नेक्स्ट वाले में भी तुम ये सेम चीज करने वाले हो, देखने वाले हो, परखने वाले हो और आंसर करने वाले हो। लेट्स बिगिन। The awesome blue reddish brown precipitate. What did you guys see? What did you guys observe? आप लोगों को दिखा कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, राइट? एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ऐसा है ना कि दुनिया में वाइट प्रेसिपिटेट तो बहुत सारे होते हैं, क्या एक दो तीन चार ही होते हैं क्या? देर आर मेनी वाइट प्रेसिपिटेट अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें से कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, कैसे पता चलता है? सुनो, लिखो, जिंक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड। प्लीज नोट इट डाउन। जिंक हाइड्रोक्साइड and lead hydroxide are white precipitates which dissolves in excess NaOH, which dissolves in excess NaOH। मतलब बेटा, अगर तेरे पास में कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है
और तूने उस व्हाइट प्रेसिपिटेट में एक्सेस NaOH डाला और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो गया, तो तू बता सकता है कि या तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड है या तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट लेड हाइड्रोक्साइड है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, जिंक हाइड्रोक्साइड and lead hydroxide are white precipitates which dissolves in excess NaOH, which dissolves in excess NaOH। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है वो जिंक हाइड्रोक्साइड या लेड हाइड्रोक्साइड में से कोई है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा एक्सेस NaOH और आप मुझे टाइप करके बताओगे कि वो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट अस बिगिन। इसमें डालूंगा एक्सेस NaOH और आप मुझे टाइप करके बताओगे कि वो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट अस बिगिन। इसमें डालूंगा एक्सेस NaOH और आप मुझे टाइप करके बताओगे कि वो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, आप लोगों को डिसॉल्व होता हुआ नहीं दिखा? इट इज नॉट सेटिंग डाउन माई वॉइस। वापस देखो एक बार, वापस देखो एक बार। सी, अभी देखना कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो बन कहाँ रहा है। वापस देखो एक बार, एकदम बीचों बीच बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है प्रेसिपिटेट, नीचे जाके सेटल नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा था, राइट। अब देखना ऊपर प्रेसिपिटेट है, ध्यान दो ऊपर है प्रेसिपिटेट। जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा NaOH डाला, ध्यान से देखो ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, ऊपर वाला जो है प्रेसिपिटेट वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जा रहा है। क्या क्या तुम्हें दिख रहा है? कैन यू सी दिस? राइट, और देखना और देखना, अब मैं इसमें और NaOH डालूंगा, धीरे धीरे प्यार से एकदम NaOH में डिसॉल्व होता जाएगा। यस शिखा, यू आर वेरी राइट। ये देखो, मैंने और NaOH डाला तो किस तरह से ऊपर वाला सारा प्रेसिपिटेट NaOH में डिसॉल्व हो गया। तो क्या बोलते हो, ये सॉल्ट क्या होगा? व्हाट डू यू से, व्हाट विल दिस सॉल्ट बी? इस सॉल्ट में कटायन होगा या तो Zn+2 या तो Pb+2। यस यू आर राइट, यू आर ऑसम। ऑल गुड, ऑल सेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना प्रेसिपिटेट का कलर क्या बनने वाला है बॉस। देखो देखो, तो तुरंत देखो, तुरंत देखो, तुरंत देखो, जल्दी बताओ क्या कलर है इस प्रेसिपिटेट का, जल्दी बताओ। ब्लैक नहीं है, गलत ऑब्जर्वेशन, ब्लैक नहीं है। ब्लैक नहीं है, डर्टी ग्रीन है भाई, इसका कलर डर्टी ग्रीन है। एक बार वापस देखेंगे, ठीक है, एक बार वापस देखेंगे ये, इसका कलर डर्टी ग्रीन कैसे है, एक बार वापस देखेंगे वो। ध्यान से देखना कितना ब्यूटीफुली कलर फॉर्म होने वाला है। ये देखो, कैन यू सी द कलर टू बी डर्टी ग्रीन गाइस? ठीक है, तो डर्टी ग्रीन कलर किसका होता है? Fe+2, FeOH ट्वाइस। बैठे हुए क्या रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये टेस्ट पढ़ने से पहले एक और चीज नोट करो। AgCl is a white precipitate, come on, note it out, note it out. AgCl is a white precipitate which dissolves in excess NH4OH, which dissolves in excess NH4OH.
AgCl एक ऐसा व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो एक्सेस NH4OH में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो आओ ये वीडियो को देखते हैं। इसको बोलते हैं कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। दही जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसको बोलते हैं कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ एक्सेस NH4OH। ये देखो, क्या ये डिसॉल्व होता हुआ दिखा तुमको? कैन यू सी इट इज डिसॉल्विंग? या कैन आई से दैट एक्सेस NH4OH में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया? तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में कौन सा आयन है? युतिका, यू कैन नॉट सी इट डिसॉल्विंग। वन सेकेंड, आई शो यू वंस अगेन, आई शो यू वंस अगेन। आराम से देख, ऊपर वाला लेयर देखना, ये देख। कैन यू सी दिस स्टेट इन विच द सॉल्ट इज फ्यूजिंग धीरे धीरे इन NH4OH? क्या ये स्टेट दिख रहा है तुझे? या रितिका? यस। सो युतिका, सी दिस स्टेट ना, हमें दिख रहा है कि ये प्रेसिपिटेट एक्सेस NH4OH में डिसॉल्व हो रहा है। मतलब डेफिनेटली ये प्रेसिपिटेट Ag प्लस का होगा। किसका होगा? Ag प्लस का होगा। सो आज हमने सीखा Cu+2 फाइंड करना, Fe+3, Fe+2, Zn+2 या Pb+2, और हमने फाइंड करना सीखा फाइनली Ag+। एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेमिनार। अब जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि क्या तेरे घर पे वेइंग मशीन है? बता, डू यू हैव अ वेइंग मशीन एट योर होम? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो तुझे देसी वेइंग मशीन बताता हूं कैसे बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस समझने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें समझनी जरूरी है कि बीम बैलेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके लिए मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर आता हूं। ठीक है, नाउ दीज आर द टू वेज ऑफ फाइंडिंग वेट ऑफ समथिंग। These are the two ways of finding weight of something. First, beam balance, and second, Archimedes principle. Beam balance and second, Archimedes principle. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ फोर्स, गाइस। या देखो, अगर आप किसी चीज को फोर्स लगाओगे तो वो चीज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। मानते हो नहीं मानते हो? कोई भी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वो चीज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, है ना? हमारी दुनिया में डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में देते हैं। कोई आपसे पूछेगा ना कि भैया स्टेशन कैसे जाऊं, तो आप उसको बोलोगे कि दोस्त सीधा जा, सीधा जाके राइट ले। तो उसको ऐसा नहीं करने वाला कि ऐसा निकल जाए, ऐसा घूम के। वो वापस घूम के ना तेरे पास ही आएगा और फिर से पूछेगा भैया स्टेशन कैसा जाऊं। दिस इज नॉट अ डायरेक्शन, राइट? दिस इज नो वे अ डायरेक्शन। डायरेक्शन आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। फोर्स जो होता है वो चीजों को स्ट्रेट लाइन मोशन में घुमाता है। लेकिन अगर किसी फोर्स ने चीज को स्ट्रेट लाइन ना घुमा के गोल घुमा दिया, जैसे कि इस केस में एक नट और एक व्रेंच है, अगर मैं इस व्रेंच पे यहां पर फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथों से, तो ये जो फोर्स है वो इस व्रेंच को आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि थोड़ी देर के बाद में ये व्रेंच यहां पर और थोड़ी देर के बाद में यहां पर आ जाएगा। ये व्रेंच जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। You can see this, right? The wrench is moving in a circular motion, guys. It's continuously moving in a circular motion. ठीक है, ऐसे फोर्स को, जो फोर्स चीजों को घुमाता है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। और इसका सिंबल होता है टाओ। ताऊजी वाला टाओ, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है,
ये फोर्स की दो कंडीशन होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये फोर्स इस व्रेंच पे अगर यहां लगाता तो ये नट टाइट हो पाता था क्या? हो पाता था क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं ना। मुझे इस फोर्स को व्रेंच से, नट से थोड़ा दूर लगाना जरूरी है, थोड़ा दूर लगाना जरूरी है। मतलब हमारा टाउ मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दो चीजों से बना है। एक तो वो फोर्स जो हम लगाते हैं, लीनियर फोर्स जो हम लगाते हैं, और दूसरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर हम ये फोर्स लगाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance. It is nothing but product of force and perpendicular distance. तुमने देखा कि ये जो फोर्स लग रहा है, एक तो मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है और दूसरा दोस्त किस पे डिपेंड करता है, कितने डिस्टेंस पर ये लगा है। तुमने नोटिस किया है तुम्हारे घर के दरवाजे जो है ना, सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे घर के दरवाजों का हैंडल उठा के मैं दरवाजे के बीचों बीच लगा दूं, तो वो दरवाजा खोलना तुम्हारे लिए इजी होगा या मुश्किल होगा, बताओ मुझे। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जब तुम उस दरवाजे को खोलोगे, तुमने कम डिस्टेंस पर फोर्स लगाया है। समझो कि ये दरवाजा है, तुमने इस दरवाजे पे यहां पर, मतलब इधर से कम डिस्टेंस पर फोर्स लगाया है। जितना छोटा डिस्टेंस होगा, टॉर्क का वैल्यू उतना कम जनरेट होगा ना भाई। और अगर यही फोर्स तू लगाएगा यहां पे, इतने ज्यादा डिस्टेंस पर, तो तेरा दरवाजा आराम से खुलेगा। इसीलिए दरवाजों के एंड पर हैंडल दिया जाता है, ना कि बीच में दिया जाता है। तो ये था हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी एक बात सुनो, ये मेरे पास में एक रॉड है, इस रॉड को मैंने बीच में से ना ऐसे हिंज कर दिया, यहां पर एक सपोर्ट लगा दिया। मतलब इस सपोर्ट के अबाउट मेरा रॉड ऐसे और ऐसे घूम सकता है। यू कैन सी लाइक दिस। समझ में आ रहा है तुम सबको? ठीक है ना? इस फोर्स के अबाउट, इस हिंज के अबाउट मेरा रॉड ऐसे ऐसे घूम सकता है। अब अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक W1 वेट लगा रहा हूं, एक W1 वेट लगा रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां से y डिस्टेंस पर एक W2 वेट लगा रहा हूं, x डिस्टेंस पर एक W1 वेट लगा रहा हूं और y डिस्टेंस पर एक W2 वेट लगा रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल है, ये सब वेट लगाने के बाद में ये जो रॉड है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जैसे कि ये डब्बा है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F2, और ये जो डब्बा है वो मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं F1 इज इक्वल टू F2? क्या मैं बोल सकता हूं F1 इज इक्वल टू F2? राइट। लेकिन यहां पर सिंस मूवमेंट ऑफ फोर्स का बात हो रहा है, तो मैं बोलता हूं मूवमेंट इन लेफ्ट इज इक्वल टू मूवमेंट इन राइट। एम आई राइट? नीचे वाले में फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे और ऊपर वाले में मूवमेंट बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मूवमेंट इन लेफ्ट, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? F × D होता है। लेफ्ट वाला मूवमेंट कितना है? फोर्स इज W1, डिस्टेंस इज x, और राइट वाला कितना है? फटाफट टाइप करो चलो। राइट वाला मूवमेंट कितना है? जल्दी जल्दी बोल बेटा। यस यू आर राइट, राइट वाला इज W2 × Y। ठीक है, तो W1 × X इज इक्वल टू W2 × Y। अब अपने अपने बुक पेन निकाल लो, फाइनल आंसर देने वाले को एक डेफिनेट गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि जो वीडियो मैं तुमको बताने वाला हूं उस वीडियो में हम लोग एक एम्प्टी कोको कोला के केन का वेट निकालने वाले हैं।
विद अ सिंपल होम मेड वेइंग मशीन हम लोग एक एम्प्टी कोको कोला के केन का वेट निकालने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं बीम बैलेंस. इसमें एक स्केल है जो एक रॉड पे हमने स्क्रू करी हुई है. और ये स्केल जो है इट इज फ्री टू रोटेट. इट इज नॉट फ्री टू मूव बट इट इज फ्री टू रोटेट एज यू कैन सी इन द वीडियो इटसेल्फ. राठी सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये रॉड अभी हॉरिजॉन्टल है मतलब हमारा अरेंजमेंट बराबर है. हमने इस सेटअप को बराबर बनाया है बिकॉज डिस्टर्ब करे बिना ये रॉड खुद से हॉरिजॉन्टल हो जा रही है. अब राठी सर ने दो वेट लिए हैं. ठीक है, कैन यू सी कितने कितने के वेट है ये? 20 GF, 20 ग्राम्स के वेट है ये. दो वेट लिए. ठीक है, राठी सर इज ट्राइंग कि आपको बता सके कि भाई क्या आप देख सकते हो कि लेफ्ट में जो वेट रखा है वो 15 सेंटीमीटर दूर है. राइट में जो वेट रखा है वो भी 15 सेंटीमीटर दूर है. कैन यू सी दैट? जहां से ये बॉडी पाइवटेड है, जहां से स्क्रू लगा हुआ है, वहां से राइट में जो वेट है वो 15 सेंटीमीटर और लेफ्ट वाला भी 15 सेंटीमीटर. कैन यू सी दैट गाइस? राइट. और दोनों वेट जो है वो भी सेम है. ठीक है, मतलब डिस्टेंस भी सेम है, वेट भी सेम है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी सेम होंगे या नहीं होंगे बोलो? और जब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस सेम है तो ये स्केल हॉरिजॉन्टल रहेगी या नहीं रहेगी? तो देखो राठी सर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्केल हॉरिजॉन्टल है बिकॉज हमने सेम वेट सेम डिस्टेंस पर रखे. अब अगर लेफ्ट वाले वेट को मैं थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाऊंगा तो देखना क्या होगा. मैंने लेफ्ट वाले वेट को रखा है 7 सेंटीमीटर पर. देखो, राइट में ये स्केल टिल्ट हो गई. ये स्केल थोड़ा राइट की तरफ टिल्ट हो गई. क्यों टिल्ट हो गई? क्योंकि लेफ्ट में वेट तो उतना ही था लेकिन डिस्टेंस कम हो गया. तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेफ्ट में वेट उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कम हो गया. मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वेट इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कम होने की वजह से मूवमेंट ऑफ फोर्स कम हो गया. और राइट में मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया जिसके वजह से अपनी स्केल राइट में टिल्ट होने लग गई. अब राठी सर इसको वापस बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ खिसका रहे हैं. और तब तक खिसकाते रहेंगे जब तक ये स्केल अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेती है. एज यू कैन सी अब तक स्केल ने बैलेंस नहीं किया है. यहां देखो आके अब भी स्केल ने बैलेंस नहीं किया है. अब जब राठी सर ने थोड़ा सा और अंदर घुसाया, एक अच्छे मार्जिन पर खड़ा किया, कैन यू सी स्केल इज बैलेंस? क्या मुझे कोई बताएगा लेफ्ट वाले वेट का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर. 7 नहीं, 8 सेंटीमीटर हुआ ना. 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. 15 से कितना दूर है, बीच में से कितना दूर है वो देखो. बीच में से कितना दूर है वो देखो. 8 सेंटीमीटर. ठीक है, और राइट साइड में भी देखो कितना सेंटीमीटर है. राइट साइड में 15 से अपना वेट कितना दूर है? यस, 8 सेंटीमीटर. 23 - 15 इज 8 सेंटीमीटर. तो देखो सेम डिस्टेंस है, सेम वेट है. इसीलिए ये स्केल जो है, ये रूल जो है वो अपने आप को बैलेंस कर पा रही है. एज यू कैन सी हियर, सी एकदम हॉरिजॉन्टल रूल. अब जो आने वाला है वो तुम लोगों को वर्कआउट करना है. ये एक एम्प्टी केन है कोको कोला का. इस कोको कोला की केन का वेट क्या है तुम लोगों को मुझे बोलना है. फर्स्ट आंसर ऑब्वियसली विन समथिंग वेरी गुड.
ठीक है, ये देखो ये अभी भी अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करेंगे। हमारा टारगेट है कि वेट को लगाओ और फिर वेट को खिसकाते रहो, तब तक खिसकाओ जब तक ये स्केल बैलेंस नहीं हो जाती। अभी भी ये स्केल बैलेंस नहीं हुई है। अब ये स्केल बैलेंस हो गई है। अब मुझे बताओ कोई कि इस कोको कोला के एम्प्टी केन का वेट क्या है। 125 GF, लेस देन 20 GF, 10 GF, ओके ओके। 4 ग्राम्स, ओके। 3 ग्राम्स। चलो लेट अस सी, लेट अस नोट द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ठीक है। लेफ्ट वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं D1। लेफ्ट वाले डिस्टेंस को बोलते हैं D1। कितना है D1, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज D1? 15 से 15 और 4 के बीच में डिस्टेंस क्या है? 15 और 4 के बीच में डिस्टेंस है 11। टू बी मोर एक्यूरेट 11.1। टू बी मोर एक्यूरेट इट इज 11.1। ठीक है। अच्छा, राइट वाले डिस्टेंस को बोलते हैं D2। व्हाट इज D2? कम ऑन, व्हाट इज D2? As you can see, it is 7.8.2। 23.2 माइनस 15 किया तो इट इज ऑलमोस्ट 8.2। ठीक है। लेफ्ट वाले वेट को, जो हमें पता नहीं है कोको कोला के केन का, उसको बोलते हैं W1। क्या बोलते हैं? W1। ठीक है। राइट साइड वाले वेट कितना है? राइट साइड में जो वेट लगा हुआ है 8 सेंटीमीटर दूर, वो कितना है? 20 GF। यस, यू आर राइट, दैट इज 20 ग्राम। स्टार्टिंग में बताया गया था आपको। अब क्योंकि ये रूलर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये बैलेंस्ड है। मानते हो मेरी बात? यस और नो? बैलेंस्ड रूलर के लिए क्या होता है कि लेफ्ट में जितना टॉर्क है, राइट में भी उतना ही टॉर्क लगता है। लेफ्ट में जो टॉर्क है, राइट में भी उतना ही टॉर्क लगता है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पे। ओके, नाउ लेट मी शेयर अदर ऑफ माय स्क्रीन। अब आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पे। तो देखते हैं क्या माहौल है भाई, इतना क्या मचा रखा है इन लोगों ने। लेट्स सी, कैलकुलेशंस करते हैं। हमें पता है दैट टाउ लेफ्ट इज इक्वल टू टाउ राइट। ये चीज हमको पता है। टाउ लेफ्ट कितना है? W1 जो वेट लग रहा था, और डिस्टेंस कितना था बच्चों? 11.1। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको ले लेते हैं 11। राइट साइड में वेट कितना था? 20, और डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस वॉज 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरे पास में W1 कितना हो जाएगा? 20 × 8/11, दैट इज 160/11। चलो वैदिक मैथ्स पढ़े हुए बच्चों, फटाफट निकालो 160/11 कितना होता है। यस, योर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 14.54 GF। तो इस कोको कोला के टिन का वेट कितना था? 14.54 GF। क्या सबको समझ में आया? क्या ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट आप अपने घर पे बना सकते हो? Has all of you got the complete idea about this, guys? Chalo, awesome, awesome, awesome. Now, a small little thing that we have to change up. It's been a long session. The time has crossed, and we have other lectures to carry on with. So, unfortunately, there are 2 experiments left. एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं गैसेस के बारे में बताता और गैसेस का टेस्ट बताता, और दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड अ स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ लाइट जो मैं आपको दिखाता था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिससे आपको समझ में आता है कि आपके घर पे जो जियो फाइबर का इंटरनेट आ रहा है वो इतनी ज्यादा स्पीड में क्यों चलता है। So I think we'll be scheduling one more small little session of half an hour in which I'll be discussing these things. So guys, I hope you liked the session. I hope you
found something which you missed out in your COVID duration, right? So yes, definitely a poll time. ठीक है, तो पोल लॉन्च कर रहा हूं, जवाब दीजिए और देखिए, थोड़ा पॉजिटिव जवाब देना प्लीज, है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूं, बस अच्छा या खराब बोले बोल रहा हूं। Cool. Thank you so much, people. Thank you so much for participating. Thank you so much for showing your interest. And thank you 95%, oh sorry, 89%, 88% people जिनको बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप अगले सेशन में धीरे धीरे हम आके कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग के बारे में. हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर से जो आपको बताएगा कैसे मूवी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री वर्क करती है, और एक छोटा सा टेड टॉक रखेंगे विद समवन नोन पर्सनालिटी. लेट इट बी अ सीक्रेट, वी विल बी अनाउंसिंग यू इन सम टाइम. स्टे ट्यून्ड. अभिमन्यु ऑन गोइंग. थैंक यू सो मच. Goodbye. Have a great Sunday. Stay home, stay safe, use mask. Bye bye, public. Bye. Bye, people. Bye.